तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में वर्तमान में किस पद पर कौन है और वो कैसे बनता है, उनका कार्यकाल क्या होता है और उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये कैसे बनते हैं राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल यानी सांसद और विधायक ये दोनों लोग वोट डालते हैं जिसके द्वारा ये चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है कि भारत के संवैधानिक और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर ये होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि उपराष्ट्रपति यानी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो वो सीपी राधाकृष्णन हैं। और उपराष्ट्रपति कैसे बनते हैं? तो ये संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनाव करते हैं और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? तो ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और इनका कार्यकाल जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ये कार्य कर सकते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है कि सरकार का प्रमुख और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, यानी ये सरकार के प्रमुख होते हैं और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के वर्तमान सीजेआई कौन है। तो वे न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कैसे बनते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और इनकी सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की आयु में पूरी हो जाती है, यानी 65 वर्ष के बाद ये कार्य से निवृत्त हो जाते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के ये प्रमुख होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के ये प्रमुख होते हैं। अगले हैं आरबीआई के गवर्नर। तो भारत में वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। और आरबीआई के गवर्नर कैसे बनते हैं? ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष होता है। और ये दोबारा से भी नियुक्त किए जा सकते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है कि देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करना। और अगले हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे ज्ञानेश कुमार हैं। और ये राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, या तो इनकी 6 वर्ष कंप्लीट हो जाएं या ये 65 साल के हो जाएं, तो ये अपना कार्य मतलब जो कार्यकाल होता है वो छोड़ देते हैं। और जो मुख्य कार्य होता है इनका वो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। तो यहाँ पे चलिए अगले देखते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष। तो जो भारत में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वे अजय कुमार हैं। और ये कैसे बनते हैं? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो सिविल सेवा एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती कराना होता है। तो अगले हैं हमारे कि इसरो के अध्यक्ष। जो इसरो के अध्यक्ष हैं वे बी नारायण हैं। और ये भी केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करना होता है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के सीडीएस कौन है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वो भारत के वर्तमान में जनरल अनिल चौहान हैं। और कैसे बनते हैं? ये भी केंद्र सरकार नियुक्त करती है। और इनका मुख्य कार्य होता है ये तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। और चलिए नेक्स्ट है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख कौन हैं। तो जो भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं वो जनरल धीरज सेठ हैं। और जो वायुसेना के प्रमुख हैं वे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। और ये कैसे नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी।
और ये कैसे बनते हैं, ये तीनों ही केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और इन तीनों का मुख्य कार्य होता है अपनी अपनी सेना का नेतृत्व और संचालन करना। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में और बताएं। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हम और वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।